जिस दिन हम पूजा करेंगे और ब्राह्मण मेरा पूजा को स्वीकार करेगा उस दिन मेरे को हिंदू बोलिएगा। हमको कैसे आप हिंदू मतलब बोल रहे हैं? ये हिंदुओं का, हिंदू तो कोई जाति है नहीं, लेकिन आप बार बार सवाल कर रहे हैं। ये ब्राह्मण लोग का शिकार बने थे। बोलिए, एक तरफ एसटी स्टेटस की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदूवादी हुए हैं, हम इस पर नकारते नहीं हैं। तब कहते हैं कुर्मी तो आदिवासी हो ही नहीं सकता। हम लोग तो हर हाल में लेके रहेंगे। बार बार हिंदू बोल के क्या मतलब आप प्रमाण करना चाह रहे हैं? एकदम हम हिंदू है नहीं, आरोप लगा रहे हैं, है ना, केवल आरोप लगा रहे हैं। और जब जब कुर्मियों की जरूरत होती है तो कुर्मियों को आदिवासी मान के, ये गैर सरकारी, तो हिंदू कोई जात नहीं है भारत में। जबरदस्ती मतलब हिंदू मतलब ब्राह्मण। हनुमान जी ऐसे करके सूरज को काट में दबा लिए थे, कि लक्ष्मण जी मर जाएंगे, वो तुम लेके आओ। क्या बोलता था जड़ी बूटी? वे कहते हैं कि ट्राइब छोड़ दो भाई, एग्रीकल्चर ट्राइब्स का दर्जा दे दो। धर्म क्या होगा? धर्म क्या होगा? धर्म हम प्राकृतिक पूजक हैं, आदिवासी। कुर्मी लोगों का बात आज हेमंत सोरेन माने चाहे ना माने, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान में भी था। खाली मुख्यमंत्री लोग बिहार का कहे हुए थे कि लाश गिर जाएगा लेकिन झारखंड अलग नहीं। एकदम हिंदू बोल के कौन जाता है? बताइए ना, किसको चिन्हित कीजिएगा हमको? नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। दोस्तों, एक लंबे समय से कुर्मी समुदाय की ओर से एसटी स्टेटस की मांग की जाती रही है। कुर्मी समुदाय का दावा है कि आजादी के पहले ये जो कुर्मी समुदाय था एसटी समाज का हिस्सा था, आदिवासी की सूची में दर्ज था। लेकिन जब आजाद भारत की सरकार बनी तो आजाद भारत के संविधान से कुर्मी समुदाय को एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। हालांकि उस वक्त कुर्मी समुदाय की ओर से कोई बड़ी मांग सामने नहीं आई, लेकिन 70 या 80 का दशक आते आते कुर्मी समुदाय की ओर से एसटी स्टेटस की मांग तेज हो गई। हालात यह बने कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने भी एक वक्त मान लिया था कि यदि स्वतंत्र आज झारखंड का गठन होता है, झारखंड राज्य का गठन होता है, तब इस मुद्दे को सल्टाल दिया जाएगा और कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। एक दौर यह भी आया जब जेएमएम, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार को कुर्मी जाति के लिए एसटी स्टेटस की मांग करते हुए एक स्मारक पत्र सौंपा गया। और उस स्मारक पत्र पर आज के जो सीएम हेमंत है उनका भी हस्ताक्षर था और आदिवासी समुदाय के करीबन 2 दर्जन या कहें 1 दर्जन विधायकों का हस्ताक्षर था। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलती है और सीएम हेमंत विधानसभा के अंदर कहते, जब कुर्मी समुदाय की ओर से एसटी स्टेटस की मांग होती है तो कहते हैं क्या इसे पट्टा लगाकर घूमोगे? यानी कुर्मी जाति एक तरफ एसटी स्टेटस की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ जो अभी सूचीबद्ध आदिवासी समुदाय है उसके द्वारा कहीं न कहीं इसका विरोध हो रहा है। और इसी विरोध और समर्थन के बीच में झारखंड में कुर्मी पॉलिटिक्स फंसती नजर आ रही है। दावा किया जाता है कि 6 सितंबर 1950 को कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस से बाहर किया गया था और अब उसी 6 सितंबर को अन्याय दिवस या काला दिवस मनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ शीतल ओहदार जी हैं। आप अपना नाम बता दें। दाने सिंह महतो। दाने सिंह महतो हैं। सोनालाल महतो। हरमोहन महतो, सखीचंद महतो। तो ये तमाम जो चेहरे हैं कुर्मी जाति के चेहरे हैं, कुर्मी जाति के एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से टोटोमी कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से कुर्मी जाति के लिए एसटी स्टेटस की मांग की जाती रही है। तो शीतल ओहदार जी, क्या तैयारी है, क्या अन्याय हो गया आप लोग के साथ? जैसे आपने कहा कि 6 सितंबर 1950 से पहले हम लोग प्रिमिटिव थे, आदिम जनजाति थे और अभी जितने लोग एसटी के सूची में हैं वो लोग भी 6 सितंबर 1950 से पहले प्रिमिटिव थे, आदिम जनजाति के रूप में थे। और जिस रिपोर्ट के आधार पे उनको एसटी सूची में लाया गया 6 सितंबर 1950 के बाद, और उसी रिपोर्ट में हम भी एक सशक्त जनजाति हैं,
6 सितंबर 1950 को हमारे साथ अन्याय हुआ था। हमको एसटी का सूची में नहीं लाया गया था। यह कहकर नहीं लाया गया था कि गलती से छूट गया। बाद में जब उस पर काउंटर किया गया तो गलती से छूट गया बोला गया, लेकिन ये गलती से नहीं हुई थी। एक साजिश के तहत उस समय हम लोगों को सूची में नहीं शामिल किया गया था। तब से लेकर अभी तक कुर्मी समाज लगातार संघर्षरत है। हम लोग भी लगातार बहुत बड़े बड़े आंदोलन, दिल्ली में हो, झारखंड में हो, बहुत जगहों पे आंदोलन हुआ। और उसी क्रम में 6 सितंबर 1900 ये जो अभी जो 25 को ये जो 25 का जो है 6 सितंबर, उसमें हम लोग जोरदार प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली में करने का तैयारी पूरा लगभग हो गया है। बड़ी संख्या में उड़ीसा से, बंगाल से और झारखंड से कुर्मी समाज के लोग वहां पहुंच रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का तैयारी कर रहे हैं। उनको पत्र लिखे हैं कि हम लोग को समय दिया जाए। और झारखंड का जो विधानसभा चुनाव था, उससे पहले जो माननीय गृह मंत्री जी से जो वार्ता हुई थी, बात हुई थी, उसमें उन्होंने आश्वासन जो दिया था कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का और कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में शामिल करने का जो उन्होंने आश्वासन दिया था, फिर से हम लोग उनको याद दिलाएंगे कि आपने वादा किया था, वादा पूरा करे। और एक आंदोलन होगा और उसके बाद फिर से अगर बात मानते हैं तो ठीक है, तो पूरे राज्य में फिर से हम लोग गोलबंद करेंगे, बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे। लेकिन अपना जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग संवैधानिक अधिकार है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, हम लोग लेकर रहेंगे। सपन जी, जो सब सामने आइए, ये कुर्मी जाति कुछ फंसी हुई नजर नहीं आ रही है आपको? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीएम हेमंत जब विपक्ष में होते हैं तब कुर्मी जाति के जो मांग पत्र होता है उस पर सिग्नेचर करते हैं। जब विधानसभा में कुर्मी जाति के लिए एसटी स्टेटस की मांग होती है तब वो कहते हैं पट्टा में लगा के घूमोगे, पट्टा लगा के घूमोगे। गृह मंत्री अमित शाह आप लोग को आश्वासन देते हैं, वो आश्वासन पूरा नहीं होता है। जो आदिवासी झारखंड में ट्राइबल चेहरे हैं वे विपक्ष में रहते हैं तब आपकी मांग का समर्थन करते हैं, जब वो सत्ता में चले जाते हैं तब कहते हैं कुर्मी तो आदिवासी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आपका कहना तो सही बात है। सबसे पहले आपका चैनल से मैं सभी को जोहार करता हूँ। आपका कहना सही है, बट हम लोग तो ये हमारी जो मांग है ये आज का नहीं मांग है, ये लगभग 75 साल की मांग है। और ये मांग को चाहे कोई सत्ता में रहे और कहीं विपक्ष में रहे, हम लोग तो हर हाल में लेके रहेंगे। चाहे आप माने प्रेम से दे या गा के रो के दे, हम लोग तो लड़ाई आंदोलन के ऊपर आज तक इतिहास गवाह है। आंदोलन अगर उग्र होता है तो झारखंड मिला है तो आंदोलन के स्वरूप, आंदोलन के अवदान है। बिना आंदोलन से झारखंड नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री लोग बिहार का कहे हुए थे कि लाश गिर जाएगा लेकिन झारखंड अलग नहीं। तो आंदोलन का ही परिणाम होगा। प्रेम से तो बहुत अच्छा, जैसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष शीतल होदर जी ने बोला था कि हम लोग को गृह मंत्री जी ने कहे थे कि हम लोग आपको करेंगे, आश्वासन दिए हैं, हम लोग पुनः उनके सामने इस बात को रखेंगे। आश्वासन तो सीएम हेमंत भी दिए थे, बिल्कुल विपक्ष में रहते हुए बिल्कुल वो भी दिए थे, उनका दस्तखत 1 नंबर में था। मैं वही कह रहा था, अभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर आंदोलन में जाएंगे। देना तो पड़ेगा, आज दे या कल दे, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक मांग है। हम नए कुछ नहीं मांग रहे, हम लोग टपक के नहीं आ रहे हैं। इसीलिए पहले हम जो हेमंत बाबू जिस अनुशंसा के, जिस रीति रिवाज से, जिस नियम से एसटी है, मैं भी हूँ, उसमें चर्चा करेंगे हम। शीतल जी, एक आंदोलन का चेहरा और है झारखंड में, जयराम महतो। वे कहते हैं कि ट्राइब छोड़ दो भाई, एग्रीकल्चर ट्राइब्स का दर्जा दे दो। और उधर से शैलेंद्र महतो सामने आते हैं, वे कहते हैं भाई एग्रीकल्चर ट्राइब्स क्या होता है, ट्राइब्स की तो एक ही पहचान है, वो है शिकार, उसकी रूढ़िवादी प्रथा। देखिए, जयराम बाबू ने जो बातें कही वो अपने हिसाब से, वो अपने सोच से वो बात को उन्होंने रखा है, लेकिन बाद में उनसे भी बात हुई है। जो हम लोग का जो लड़ाई है, जो ट्राइब में जो बात करने की जो है, हम लोग उसी तर्ज पे आगे बढ़ेंगे। ना ही ईडब्ल्यूएस की बात होगी, ना ही एग्रीकल्चर ट्राइब्स की बात होगी। जो हम प्योर जनजाति हैं वो अपने हिसाब से बयान दिए थे, लेकिन समाज के जितने विधायक हैं, जितने एमपी हैं, सब इस मुद्दे पर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर सब एक हैं और सब मिल के लड़ रहे हैं। कहीं से किस तरह का दो राय नहीं है। जितने लोग हम लोग के विधायक लोग हैं, 10 विधायक हैं, 2 एमपी हैं, पुरुलिया के एमपी हैं, आपका उड़ीसा से एमपी हैं, सभी लोग एकजुट हैं
इसमें कहीं दो राय नहीं है। कहीं कहीं तो आप लोग को देखने मिलता होगा कि कुछ कोई अलग बयान दे दिया, कुछ अलग बयान दे दिया। ऐसी बात नहीं, सभी लोगों से बात होती है और इस मुद्दे पे, अपना संवैधानिक अधिकार लेने के मुद्दे पे हम लोग का जितने विधायक, जहां तक पूर्व विधायक लोग भी हैं, पूर्व MP लोग हैं, सब लोग हम लोग एकजुट हैं और अपना अधिकार लेके ही हैं। शीतल अवतार जी, ऐसे सपन जी, ऐसा लगता है, नहीं लगता कि जो लोग निर्वाचित हैं, मतलब जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने पार्टियों के गुलाम हैं? मैं बात कर रहा हूं अमित महतो का। क्या अमित महतो आज उस मुखरता से कुर्मी जाति के ST स्टेटस के मांग का सामने कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जो लोग साइन किए थे एक वक्त में, उसमें तमाम आदिवासी चेहरे थे, आज वे विरोध कर रहे हैं। तो नहीं लगता वक्त के हिसाब से राजनीति अपना रंग बदलता है? देखिए, राजनीतिक मसला अलग है और हम लोग तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। उन लोग राजनीतिक एक प्लेटफॉर्म में है और हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सामाजिक प्लेटफॉर्म में हैं। तो उन विचार से चल रहे हैं। लेकिन हम लोग जब सामाजिक बैठक करते हैं, सामाजिक मीटिंग करते हैं, तो सभी एक ही जगह है। बट राजनीतिक का भी उन लोग अपना अपना राजनीतिक पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें उन लोग अपना जो उचित समझते हैं कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोग को पूरा विश्वास है। हमारे जैसे 4 MP है, राज्यसभा में 2 MP है, राज्यसभा के 1 MP है जदयू कोटे से, क्या नाम? किरू महतो जी। उनका क्या राय है? उनका भी यही रहे हैं, उनका भी यही रहे। उन्होंने बजाबते हमारे सामाजिक संगठन से मीटिंग करा है। नीतीश बाबू से जदयू का जो मुख्य है अभी सर्वोपरि है, वो मीटिंग करा है पटना में। हमारे झारखंड के जितने टोटेमिक गोष्ठीधारी कुर्मी, उन लोग को ले जाके पटना में मीटिंग करा है। वहां के कुर्मी तो टोटोमिक कुर्मी नहीं है, आप लोग टोटोमिक कुर्मी है। टोटोमिक कुर्मी के पैरवी में बिहार वाले कुर्मी आ जा रहे हैं। क्या क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल बात है कि पहला जो सवाल आपका था ना कि हेमंत जी इसमें विरोध करते हैं और ये बोलते हैं कि मतलब माथा में पट्टा लगा के क्या करोगे। तो इसमें मेरा कहना है कि 550 नोटिफिकेशन 1913, क्या हेमंत जी बता सकते हैं कि रिजले जैसे उस समय ब्रिटिश शासन में इतने बड़े वो सर्वेयर थे, उनका सर्वे से संथाल, मुंडा, उरांव हो, जो जनजाति सूची में शामिल है वर्तमान में, कुर्मी और घासी, ये 2 को जब हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1950 में उनकी लिखी गई संविधान देश में लागू हुआ, वो 6 सितंबर को ही हम लोग को 1950 में निकाल दिया गया। ये त्रुटिपूर्ण है। दूसरी बात है, इलोन आधार बनाते कि TRI का रिपोर्ट, जिस आधार पर ये बात करते हैं, तो एक जाति का कितना बार रिसर्च होगा, कितना बार जांच होगा। हमने तो शुरू में ही कहा कि 550 नोटिफिकेशन के तहत खुद हेमंत सोरेन संथाल जाति आते हैं, आप उसी नोटिफिकेशन के तहत आज अनुसूचित जनजाति का फायदा ले रहे हैं और कुर्मी का सवाल पर बोलते हैं कि TRI इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये तो उनका दोहरी चाल है, या उनकी मानसिकता ये है कि कुर्मी को मेन जगह में लाना नहीं चाह रहा है। दूसरी बात है 2000 ये डर भी है कि कुर्मी की आबादी 16% या 17% झारखंड में है। और यदि जाति के ख्याल से देखें, छोड़ दें हम समुदाय का, तो झारखंड का सबसे बड़ा जातीय समूह है। इसकी पॉलिटिक्स निखार लेने लगेगी। 2011 की जो जनगणना हुई थी, आप जो 16% की बात कर रही है, आप देखिएगा उसमें ST को 26% है, 26% आरक्षण मिलता है। SC 10 से 10 पॉइंट ऐसे कुछ है, उसको 10% आरक्षण मिलता है। आपके कहना मुताबिक अगर कुर्मियों का आबादी 16% झारखंड में है, तो इनका मेरा नहीं हो जो नहीं आंकड़ा है 2011 का सेंसस को। इस बार जो जातीय आधार पर हिंदुस्तान में 1931 के बाद जातीय आधार पर जो जनगणना माननीय प्रधानमंत्री जो घोषणा कर चुके हैं, इस बार कुर्मी तैयार है। और पूरे छोटनागपुर के माने जो अखंड मतलब झारखंड है, जिसमें हमारा बंगाल, उड़ीसा और झारखंड है, जो छोटनागपुर का क्षेत्र है, उसमें हमारा लगभग 2 करोड़ की आबादी सब अपना जाति, धर्म, है ना, ये लिखने जा रहा है। हमारी भाषा कुर्माली है ना। हमारा धर्म क्या होगा? धर्म क्या होगा? धर्म हम प्राकृतिक पूजक है, आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। नहीं, देखिए आप तो बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आप सरना पुजारी का बात कर रहे हैं,
मुंडा लोग थोड़ा अलग ढंग से करते हैं, उरांव लोग थोड़ा अलग ढंग से करते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर आप संथाल की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत सारे समुदाय आदिवासी है, जैसे आपका भील है राजस्थान में, तो उसको क्या मतलब है, मतलब सरना स्थल से। इसलिए हिंदुस्तान में कोई भी कानून लागू होगा तो भारतीय संविधान जो आपको बोलता है उसके तहत होगा। जैसे एक सवाल आप पूछे शीतल जी से कि माने एग्रीकल्चर माने ट्राइब, आप ये बताइए निश्चित तौर पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के जहां भी कुर्मी समुदाय के लोग बस रहे हैं, उसको मुख्य जीविका अर्जन का स्रोत कृषि है, उसका यही मतलब पहचान है कुर्मी का। लेकिन ये तो कभी बोलेगा ST1 बना देंगे, कभी ST2 बना देंगे, ST2 में बनाएगा कुर्मी लोग को, लेकिन बाकी सुविधा से वंचित, माने उच्च शिक्षण संस्थान में जा नहीं सकते हैं आरक्षण के दायरे में। आप जो है आपको बता दे रहे हैं किसी टेक्निकल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, किसी नौकरी भी नहीं जा सकते हैं, तो हम ST2 में क्यों जाए? हिंदुस्तान के पैमाने पर मंडल कमीशन के हिसाब से 27% आरक्षण पिछड़ों का है। भारत के कई राज्य में पिछड़ों का 27% आरक्षण है। मेरे आबादी के हिसाब से यहाँ 7% आरक्षण हमको दिया गया, यानी कि BC1 और BC2, तो BC1 में हम लोग आते हैं, तो 7% आरक्षण हमको मेरा आबादी के हिसाब से बहुत कम दे रहा। जो बाद में आया 10% आरक्षण अभी दे रहा नहीं WS को। तो कांग्रेस कहती है, और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब तो कुर्मी जाति को 16% आरक्षण मिलना चाहिए था। देखिए ये तो सर्वविदित है, संविधान में भी ये चीज है। आज आरक्षण का मैटर क्यों आया? जिसकी जितनी जनसंख्या है, ST SC OBC है, OBC है ना, तो उनका कहना सही है कि जो लोग अब वंचित हैं, आज मान लेते हैं हमारे पास 100 आदमी है और हमको 4 प्लेट दे दीजिएगा तो 96 दिन मेरा भूखे मरेगा। उनका कहना हम लोग समर्थन करते हैं। और अभी जनगणना जो होने जा रहा है ना, इसमें हम लोग एवं सीना कान की जनगणना में अपना रिकॉर्ड बना देंगे। आइए ना थोड़ा सा इधर। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कुछ जो आदिवासी जो चेहरे हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो वे कहते हैं कि भाई उन लोग से पहले पूछो कि वे लोग हिंदू है कि आदिवासी है, क्योंकि उनकी परंपरा तो हिंदुओं वाली है। वे यहाँ टोटमी कुर्मी कहते हैं और बिहार में जाके कुर्मी लोगों से शादी करते हैं। नहीं, ये लोग जो आरोप लगाए या कुर्मियों पर जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल निराधार है। इसलिए निराधार है, जैसे उनका कहना है कि ये लोग हिंदूवादी हो गए हैं, लेकिन वास्तव में जैसा कि आपका मैंने पहले ही जवाब मिला है कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, और शुरू से ही कुर्मी लोग प्रकृति पर विश्वास किया है, प्रकृति का संरक्षण किया है। आज भले ही कुछ अपवाद स्वरूप, कुछ अपवाद जिसको हम अपवाद कुछ अपवाद स्वरूप जो हैं वो हिंदूवादी हुए हैं, हम इस पर नकारते नहीं हैं। लेकिन वास्तव में आज भी हमारे जितने भी परंपराएं हैं, शादी विवाह में या फिर मरनी में, जन्म उत्सव में, सारे में अभी भी हम लोग माने पुराना परंपरा है जो कुर्मियों का अपनी परंपरा है, जिसको हम लोग रूढ़ी परंपरा कहते हैं। इस रूढ़ी जी 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 हाँ, कुर्मियों में जो रूढ़ी परंपरा है उसको वाइसी वाइसी प्रथा कहते हैं, और इसी के तहत अभी भी हो रहा है। और 10 के दिन ही घाट कमान हो जाता है। हाँ, इसमें आदिवासी लोग में भी 10 दिन में ही हो जाता है। जी जी। अभी आप मतलब आदरणीय दिसुम गुरु का आप देखिए 10 दिन में हो जाता है। हिंदुओं में 12 दिन में होता है, हिंदुओं में 12 दिन में होता है, ब्राह्मण भोज होता है। और जो कुर्मियों में ये ब्राह्मण भोज का रिवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि कहे अपवाद में अगर है तो उसको न देखा जाए। अपवाद तो आदिवासी समुदाय में भी है, संथाल में भी है, मुंडा में भी है, उरांव में भी है। वहाँ भी लोग उरांव हिंदू है, उरांव मुंडा है, हिंदू मुंडा है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना है कि अभी आप देखिए जनजातीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा हैं, वो भव्य काली पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। सीएम हेमंत भी हर साल कम से कम 4 से 5 बार वैष्णव धाम से लेकर के और अमरनाथ और तमाम हिंदू मंदिरों का दर्शन करते। सवाल उस पर नहीं है, जी जी, व्यक्तिगत आस्था। हाँ। तो देखिए अभी भी हमारा कुर्मी जो है वह आदिवासियत को हमारा कुर्मी ही बचा के रखा है।
हम इसलिए भी कहेंगे बड़ी बात बोल कि- रहे हैं, आदिवासियत को आदिवासी ने बचा के रखा है, कुर्मी बचा के रखा है। ये एकदम बचा के रखा है, इसलिए कहेंगे क्योंकि आप अगर जाके देखिएगा तो अधिकतर उरांव मुंडा के जो हैं वो लोग मतलब अभी ईसाई धर्म परिवर्तित कर लिए हैं, लेकिन आप कुर्मी को देखिए, उनका तो कहना है कि सारा जो कुर्मी है हिंदू हो गया है, तो पूरा का पूरा चला हम तो गया। कह रहे हैं ना, वो आरोप लगा रहे हैं, अच्छा अच्छा है ना, केवल आरोप लगा रहे हैं। और जब जब कुर्मियों की जरूरत होती है तो कुर्मियों को आदिवासी मान के, ये गैर सरकारी मतलब आदिवासी हैं, ये मान के और डाटा आई करके और फिर हमें जनगणना में मैंने सम्मिलित करके और हाँ, जी 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 हाँ, जैसे हमारा शेड्यूल एरिया रांची, रांची शेड्यूल एरिया कैसे हुआ, जबकि आबादी तो एसटीओ का है नहीं, लेकिन उस समय हमारे कुर्मियों की आबादी को दर्शाया जाता है, कर दिया गया। जी जी। और अभी हम लोग जब डिमांड करते हैं तो फिर वही जो समर्थन करने वाले, उस समय लाभ लेने के लिए समर्थन करने वाले जो नेता हैं, वो हमें हमारा डिनाई करते हैं। अच्छा, एक चीज जो आती है, आपका नाम हम भूल रहे हैं, हरमोहन महतो। हरमोहन जी, एक चीज जो सामने आ रही है वह यह आ रही है कि आदिवासी समुदाय की ओर सवाल पूछा रहा है कि आज तक तो बाईसी प्रथा कहीं थी नहीं, अब जब आरक्षण एसटी दर्जे की मांग तेज हुई तो एक नया सगुफा बाईसी प्रथा का छोड़ दिया। कहाँ था बाईसी? असल में देखिए, दरअसल बात है ना, कुर्मियों का बारे में जो नेता लोग कुर्मी के खिलाफ में बोलता है, उन लोगों को पहले ये चीज आप लोग पूछिए कि पहले उस समाज के बारे में, उसकी भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार, उसकी जीवन शैली, उसका सारा चीज को बढ़िया से पहले अध्ययन कीजिए। अब ये बात कहाँ से आया, ये बाईसी प्रथा का, चूंकि पेशा कानून 1996 जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उस समय 24 दिसंबर को पार्लियामेंट में बिल आया और तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी थे और लोकसभा के अध्यक्ष संगमा जी थे। वो आपको बता दे रहे, जिस समय बिल आया 545 पार्लियामेंटों का जो मेंबर है, उसमें लगभग 100 से भी कम मेंबर उसमें शामिल थे। और वो बिल जब आया पेशा कानून, ये दिलीप सिंह भुरिया झाबुआ के सांसद थे, 4 बार सांसद बने थे, बीडी शर्मा द्वारा लिखी गई किताब की आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों के स्वशासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था पर उनकी लिखी गई थी किताब। जैसे 1978 में शेड्यूल एरिया बना, उस समय जो आबादी थी पूरा एकदम, आज तो बहुत सारे जिला बन गए हैं, तो इसमें क्या हुआ, शुरू से ही जो है उसमें जो आप हाईकोर्ट में आदिवासी बुद्धिजीवियों ने जो मामला दर्ज कराया था, उसके अनुसार सरकार को पूछा गया कि इतने लंबे समय तक पेशा कानून शेड्यूल एरिया में क्यों नहीं लागू किया जा रहा, माने 13 जिला में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो उसमें इन लोग का कहना है कि मुंडाओं की अपनी व्यवस्था, आपका संथालों की अपनी व्यवस्था होगी, अपनी स्वशासन व्यवस्था, उसमें हमारे शीतल जी और पूर्वी विकास मंच के लोग जो आपके माध्यम से रखा कि हमारा भी जो पारंपरिक रीति रिवाज व्यवस्था है, मेरा भी दायरा है, मेरा भी स्वशासन व्यवस्था है, और ये हमको आज नहीं, माने प्राचीन सभ्यता संस्कृति का उपज है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम लोग आते हैं। तो इलोन जो नया चीज एक बोलता है, हम तो पहले ही बोला, कौन कुर्मी का विरोध कर रहा है? जो धर्मांतरण करके ईसाई बना है, वो चर्च जाता है, चर्च से सारा सुविधा लेता है, मिशनरी का फायदा लेके पढ़ लिख के मतलब जगह पर आ जाता है। फिर उनको पूछिए कि आप जो गीताश्री उरांव के पापा जो सुप्रीम कोर्ट किए थे, उसमें स्पष्ट रूप से राय है कि आप अगर धर्मांतरण किए हैं तो अनुसूचित जनजाति का सुविधा से आपको वंचित रखा जाएगा। लेकिन आज जब इसका घर आपसी का कार्यक्रम, जब डीलिस्टिंग का बात माननीय प्रधानमंत्री जब मोदी जी चलाए, तो इन लोग का घर आपसी का कार्यक्रम चला। उस कार्यक्रम क्या चला कि जो लोग धर्मांतरण हो गए हैं, कोट टाई पहन कर चर्च में प्रेयर करने जाते हैं, जायरा में वो लोग नहीं जाते हैं पूजा पाठ करने, या वाहन का साथ नहीं पूजा पाठ करते हैं, वो लोग अपने आप को घर आपसी करना शुरू किया। क्योंकि वो लोग जान रहा है कि अगर डीलिस्टिंग हो जाते हैं तो हमको सारा जितना हम अधिकार हमको मिला है, सारा से हम वंचित होना पड़ेगा। एक क्या नाम हुआ आपका? सोनालाल महतो। सोनालाल जी, इतना लंबा चलेगा? आपको क्या लगता है, किस रूप में देखते हैं, क्या कुर्मियों जाति की मांग जायज है, और क्या वास्तव में बाईसी प्रथा के तहत ही आपके यहाँ शादी ब्याह होता है? जी बिल्कुल, कुर्मियों की मांग एकदम जायज है। आपकी शादी हुई है? जी बिल्कुल, मेरे 2 पंडित बच्चे जी भी हैं। करवाए थे या पहन करवाया? नहीं, हम लोग का ठाकुर से होता है। ठाकुर से होता है, और ठाकुर जी करवाते हैं। इसका मतलब कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो आपको पंडित के लायक नहीं समझता है।
वैसी कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना सोच है। हमारे समाज में हाड़ी बिहा जो होता है उसी के तहत महुआ बिहा महिलाओं की तरफ से होता है और हम लोग की तरफ से आंबा बिहा करते हैं, उसके बाद हाड़ी बिहा पंडित जी क्यों विवाह आप लोग का नहीं करवाते हैं? करवाते हैं। बहुत लोग करवाते हैं, मगर हम लोग के समाज में जो कुर्मी समाज में है, ये लोग हम लोग का जो समाज चलते आया हाड़ी बिहा का, बस वही अभी तक चलते आ रहा। तो ठाकुर जी लोग शादी करवाते हैं, पर दूसरे जो हिंदू समुदाय है वहां तो ठाकुर शादी करवाता नहीं है, वहां तो पंडित जी करवाते हैं। नहीं, हम लोग का तो वैसे ही है। यही है। ये जो कुर्मी समुदाय है, आपको क्या लगता है कि इसका हिंदूकरण तेजी से हुआ है या इसकी कोशिश की गई है? अगर कोशिश की गई है तो इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास यही है कि जब देश विभाजन हो रहा था ना, तो देश जब विभाजन हो रहा था, जिन्ना ने जिसने पाकिस्तान राष्ट्र का जिसने एक परिकल्पना किया था और हमारे गांधी जी, तो जिन्ना का जो मैप था वो हमको लग रहा है मेदिनीपुर का कई मतलब क्षेत्र इधर मतलब पाकिस्तान के क्षेत्र में जा रहा था। वो जो इलाका वो पाकिस्तान, वो जो मैप बना के दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसमें हमको लग रहा था आज जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं एक छोटा सा भारत हम लोग को मिलता। उसी समय चैतन्य महाप्रभु का 1500 या 1600 ईस्वी का बात है, जो सोशल रिफॉर्मर, हाँ, जो सोशल रिफॉर्मर थे, उसका उदय हुआ। अच्छा। और देश में एक धर्म सुधार आंदोलन चला। पहला तो है कि हमको अखंड भारत बचाना है। अच्छा, कि पाकिस्तान के अंदर में कुछ क्षेत्र जो है, जो सिंध प्रांत से जो लोग आ गए विभाजन के बाद, तो वहाँ हमारे काफी संख्या में लोग हिंदू थे। अच्छा। तो उन का भी क्षेत्र जो है आपको बता दे रहे हमको बचाना था। लेकिन जिन्ना जो कि पाकिस्तान के संस्थापक, उन्होंने जब ब्रिटिश को लिख के दिया कि हमको बृहद पाकिस्तान चाहिए, उसमें भारत का कुछ भूखंड चला जा रहा था, तब धर्म सुधार आंदोलन और अखंड भारत के लिए यहाँ पे जो उस समय आंदोलन चला रहे थे, उस समय बोला नहीं तो ये इतना छोटा भारत लेके हम लोग क्या करेंगे। तब क्या करना है कि हिंदुओं की आबादी हमको बढ़ाना है, और उसका शिकार कुर्मी लोग, उसका शिकार भी कुर्मी हो गया। उसके बाद लगातार ये चलते रहा। अंत में 1932-33 में एक मुजफ्फरपुर में एक सम्मेलन हुआ था। अच्छा। उसमें एक ऑल इंडिया क्षत्रिय सम्मेलन हुआ था। तो क्षत्रिय सम्मेलन इसलिए हुआ था कि कुछ जातियों को मतलब क्षत्रियकरण, हिंदूकरण करने का प्रयास, संजोग से मतलब कुछ लोग चले भी गए थे। बाद में जब उनको पता चला कि नहीं, यहाँ तो हम जो आए हैं गलत किए हैं, मेरी भाषा संस्कृति, मेरा पहचान, मेरा अस्तित्व का और मेरा आदिवासी जो पहचान है उसको मिटाने का प्रयास कर रहा है और इससे हमारा क्षति होगा। तब बाद के दिनों में जो शीतल जी से आप सवाल पूछे, शिबू सोरेन ऐसे ही नहीं झुंझुनू सम्मेलन में बोले थे। शिबू सोरेन दस्तावेज देखने के बाद 1980 में झुंझुनू में बोले थे कि कुर्मी लोगों का बात आज हेमंत सोरेन माने चाहे ना माने, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान में भी था। मैं इसलिए विश्व गुरु की चर्चा की। हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि संविधान में भी था। बाद के दिन में महासम्मेलन किया, महाधिवेशन किया, उसके बाद उसको धीरे धीरे। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका मैं देख रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान से जब मुसलमान गए पाकिस्तान, उन्हें क्या बोला गया वहां, दोयम दर्जे का मुसलमान। शायद उसके लिए एक अलग शब्दावली कर दी गई। और कुर्मी जाति से जो हिंदू बने, अब दोनों को देख सकते हैं, यहाँ से जो पाकिस्तान गए धर्म के जोश में, उन्हें वहां सम्मान नहीं मिला, और कुर्मी जाति से जो हिंदू में गए उन्हें वहां सम्मान नहीं मिला। देखिए, स्वेच्छा से कोई कुर्मी मतलब जो है ना, आज भी आप देखिएगा, माने शादी ब्याह का बात बोले ना, आप आइए, आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग को जो शादी ब्याह होता है उसमें हिंदू जो प्रणाम करता है, माने जब सिंदूर लगाता है लड़की को, तो उसमें मंत्र पड़ता है ना, राम सीता दंपति जीवनमय हो। तो आप मेरे को बताइए, और हमारा जब शादी होता है ना, तो सिंदूर जब लगता है, लड़का जब लड़की को लाता है ना, सिंदूर लगाने के समय उसको आशीर्वाद क्या जब प्रणाम उणाम करता है कि आप जो है जाइए, माँ का मतलब आपका बेटा बेटी हो, घर संसार बढ़िया से ठीक ठाक रहे। आप बताइए ना, ये हिंदुओं का, हिंदू तो कोई जाति है नहीं, लेकिन आप बार बार सवाल कर रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग का शिकार बने थे। बोलिए, तो हिंदू कोई जात नहीं है भारत में, जबरदस्ती मतलब हिंदू मतलब ब्राह्मण, एकदम हिंदू बोल के कौन जात है बताइए ना, किसको चिन्हित कीजिएगा। हमको बार बार हिंदू बोल के क्या मतलब आप प्रमाण करना चाह रहे हैं? एकदम हम हिंदू है नहीं। तो हमको जिस दिन आपको बता रहे हैं जो प्रतिष्ठित मंदिर है उस दिन हम पूजा करेंगे, और ब्राह्मण मेरा पूजा को स्वीकार करेगा, उस दिन मेरे को हिंदू बोलिएगा। हमको कैसे आप हिंदू मतलब बोल रहे हैं? हम कैसे हिंदू हो गए? हमको हिंदू कैसे बोल रहे हैं आप? चलिए कोई प्रतिष्ठित मंदिर में जहाँ पे ब्राह्मण पूजा कर रहा है, अगर हमको पूजा करने का अधिकार देगा
और वो पूजा आप ब्राह्मणों के समकक्ष बैठना चाहते हैं? ब्राह्मण का 4 हाथ है क्या? अरे भाई, वो ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए हैं। यही तो है। अभी आइए, अभी विज्ञान का जमाना चल रहा है। अभी हमारा इंडिया का अभी जो गया स्पेस में, क्या प्रशांत, क्या नाम उनका, अभी गया ना जी भारत का, है शुक्ला जी गया ना, तो वो जो गए चांद में, क्या उसको हनुमान जी पहुंचा दिए वहाँ? अरे हनुमान जी तो सूरज निकल गए थे भाई। सूरज निकल गया तो ये तो विज्ञान। सूरज का जो टेम्परेचर है, अभी यहाँ खड़ा होने में हालत खराब, भादों का महीना चल रहा है, यहाँ खड़ा होने में सट भीग जा रहा है, और हनुमान जी ऐसे करके सूरज को कांख में दबा लिए थे, कि लक्ष्मण जी मर जाएंगे, वो तुम लेके आओ, क्या बोलता, का जड़ी बूटी जी, हाँ संजीवनी, अगर सूरज उठने का पहले तुम लेके आओ, अगर तुम लेके नहीं आओगे तो जो रावण उसको घायल किया है वो तो मर जाएगा ऐसे। तो ये सब कहानी आज का बच्चा को पढ़ाने से बच्चा विश्वास नहीं करेगा। ये आपको द्वापर युग, त्रेता युग और कली युग, और अभी आपका अभी सत्य युग, उसके बाद कली युग, ये कई जमाना का बात है, ये सब लोग नहीं मानेगा। रामायण महाभारत में भी विवाद है, अलग अलग राइटर अलग अलग ढंग से लिखा है। इसलिए विवेकानंद तो बहुत पहले कह गए थे कि शूद्रवाद आने वाला है, शूद्रों का सत्ता आने वाला है, तो शूद्रों का सत्ता आने वाला है, इसलिए कलयुग कह दिया गया। कलयुग का तो सीधा मतलब है कि गरीब गुरुआ का शासन। अच्छा, सत्य युग में क्या क्या होते तो आप मेरे को बताइए। सत्य का शासन, सत्य का शासन, इंसाफ का शासन, इंसाफ का शासन। तो आपका कलियुग कब बना? भाई इतना धर्म विशेष नहीं, तो कलियुग कब बना? जब यहाँ के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हरिजन, जो समाज के निम्न तत्व के लोग पढ़े लिख के जब आगे आ गए, तो इसको कलियुग बना दिया। और 90 के दशक में बिहार में जब लालू यादव का उदय हो गया, तो वो हो गया जंगल राज। लालू जी ऐसे शख्स थे हिंदुस्तान में, पहला वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लालू जी, अर्जुन सिंह जिन्होंने एजुकेशन में दिया। लालू जी का ही देन है कि आज आपके सामने खड़ा होके हम जोरदार ढंग से आपका सवालों का जवाब दे रहे हैं, और मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत एसटी एससी ओबीसी को अगर मिला, सामाजिक न्याय का जो लड़ाई उन्होंने शुरू किया था, सही में सामाजिक न्याय का हितैषी लालू यादव है। आइए शीतल जी, कुल लबो लिबाब यह निकल रहा है, आपके जो फौज हैं उनका मानना है कि कुर्मी हिंदू नहीं है, एक कंस्पायरेसी के तहत एक विशेष परिस्थिति में इसे हिंदू बनाने की कोशिश की। कि मैं इस मुद्दे पर नहीं आऊंगा। मेरा जो अब सवाल है कि आप 6 सितंबर पे एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिल्ली में, वो अन्याय दिवस है, क्या है? बिल्कुल अन्याय दिवस है। उस दिन, उस डेट में क्या होगा उस दिन कुर्मी समाज के लोग प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करके और ज्ञापन देंगे। अमित शाह जी से टाइम लिया जा रहा है। कितना बार आवेदन दीजिएगा अमित शाह जी को? आप पहले भी दे चुके हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में जो सामाजिक लड़ाई है उस लड़ाई के तहत ही चलना है, और वैसे उसी में हमको अपना जो संवैधानिक अधिकार है उसको लेना है। और इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि 29 से पहले कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में सूचीबद्ध हो जाएगा। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं। 2029 के पहले कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। यह दावा है टोटोमिक कुर्मी संघ के बड़े नेता शीतल ओहदार जी का। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपके साथ फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।